जो कि आप लोग कई बार सुन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनसुना है, और उसको बोध प्रकाश जी ने भी बता चुके हैं। लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं, एक मन को भाती हैं, अच्छी लगती हैं, तो उसको बार बार सुनने समझने से और ज्यादा गहराई में जाने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो बताया था, और बोध सागर जी भी उसको बार बार कहते थे, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, तब भी, अब भी, आगे भी। लेकिन पहली बार में तो इतना नहीं समझ में आता था, लेकिन जब हम किसी चीज को बार बार सुनते हैं तो बार बार अलग ढंग से समझते हैं, तो वो और सरल होता जाता है। क्योंकि पहले हमने सुना, और उसके बाद जब हम उसका कहीं उन बातों को बताते हैं, तो हमें और गहराई में जाने का मौका मिलता है और समझने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से वो बातें हैं कि ये जो है, जैसे कहते हैं, शीले प्रतिष्ठाय नरो सम पय्यो चित्तं पय्यं भावयं अतापि निपको भिक्खु सो इमं विज्जटे जटन। कितना सुंदर शब्द, जटन। और इसका मतलब है, जो नर, जो व्यक्ति प्रज्ञावान है, वीरवान है, पंडित है, संसार में जैसे बुद्ध ने ही खोजा, दुखी दुख है, सब दुखी हैं, और सब मरने वाले हैं, तो भय ही भय है ना। तो इन सब को जानने वाला वो आचरणशील है, वो भिक्षु आचरणशील है, वो शील पर प्रतिष्ठित हो, चित्त यानी समाधि और प्रज्ञा की भावना वाले इस जटा को काट सकता है। जटा, जटा क्या है, इस प्रकार ये क्यों कहा गया है? तो वास्तव में ये, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बुद्ध ने कभी श्रावस्ती में विहार करते हुए, तो समय रात में, मतलब कोई देवपुत्र आता है, और जो है वो इन सब को मिटाने के लिए, है ना, यह बात कहता है। वो बात क्या है कि अंतो जटा वाय जटा, जटाय जटता पैया ना तंग को इमम विजते जटा। और वास्तव में पहले भी बोध सागर जी ने पहले इसका उच्चारण किया था, हमें भी समझ में नहीं आया था। अच्छा तो लगता था, क्योंकि शब्द ऐसे हैं जो कुछ अपनी भाषा से मिलते हैं, लेकिन जो जटा हम लोगों ने अपने बचपन में शुरू से सुना है, उस शब्द को लेके उसमें बिहर रहे थे। लेकिन दोबारा हमारे धर्मचारीगण, हमारे बोध प्रकाश ने भी बोला, बहुत अच्छी तरह से उच्चारण किया था। तो इसे हमें समझना है, यानी कि भीतर जटा है, अपने भीतर जटा है, बाहर जटा है, और जटा से प्राणी जो है, यानी ये प्रजा जो है, जकड़ा हुआ है। इसलिए हे गौतम, मैं आपसे पूछता हूं, कौन इस जटा को काट सकता है? वास्तव में
ये जटा क्या है। इस जटा मतलब क्या होता है, जाल, झंखाड़ बोल सकते हैं, झाड़ बोल सकते हैं, है ना। और ये जटा जो है, इसमें प्राणी फैला हुआ है ना, प्राणी जकड़ा हुआ है। किस जटा से? तृष्णा, तृष्णा रूपी जटा से। और यही तृष्णा है कि जो हम सभी को इस भवचक्र में घुमाती है ना। वो रूप आदि आलंबन नीचे ऊपर के अनुसार बार बार उत्पन्न होने से, सीने पुरोने के अर्थ में समझ सकते हैं, या जिस प्रकार से बांस की झाड़ होती है, उसकी शाखाएं फैलने वाली जटा के समान होने से ये जटा, ऐसा भी समझ सकते। उसी प्रकार ये तृष्णा अपनी और पराई चीजों में, अपने और दूसरे के शरीर में, भीतरी और बाहरी आयतन में उत्पन्न होने से, भीतर भी जटा है, बाहर भी जटा है, ऐसा कहा जाता है। और उसके ऐसे उत्पन्न होने से प्रजा यानी प्राणी जो है, ये इस जटा से जकड़ी हुई है। यहाँ बांस की तुलना की, वास्तव में हम सभी लोग देखते हैं बांस, बांस कितना लंबा होता है, लेकिन वो क्या होता है, नीचे से ऊपर तक, अंदर से बाहर तक, वो झाड़ों से, झाड़ियों से या कांटों से, बड़े बड़े उससे जकड़ा होता है, तभी वो इतना लंबा, इतने ऊपर तक होता है, खड़ा रहता है। समझ सकते हैं उससे, इस जटा के बारे में या झाड़ के बारे में, जैसे बांस की जटा है ना, उसके बारे में जो बताया गया है। इस प्रकार इस जो है तीसरा की जटा से जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, या जो समूह कहलाने वाले सभी प्राणी हैं, जकड़े हुए हैं। किस तरह से बांस की जो तना है, जिस प्रकार वो झाड़ियों से जकड़ा हुआ और खड़ा है, उसी प्रकार हम लोग भी चल रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग भी एकदम सीधा, ऐसा समझ सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि इसलिए आपसे पूछता हूं, कौन इस जटा को काट सकता है। इस प्रकार तीनों धातुओं से जकड़ी हुई जटा को कौन काटे, काटने के लिए कौन समर्थ है। तो इस प्रकार क्या पूछता है, वो कौन? देवपुत्र पूछता है। और अब ऐसी जटा को किससे पूछता है, काटने के लिए कौन काट सकता है? बुद्ध से पूछता है ना। हे गौतम, यानी बुद्ध से पूछता है। लेकिन सभी लोग जानते हैं, बुद्ध को जैसा ग्रंथों में पढ़ा गया है, जैसा बताया गया है, वो भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले हैं, सभी बातों को वो जान लेते थे, है ना। इतने हम सिद्ध पुरुष कह सकते हैं, इतने ज्ञानी कह सकते हैं, उनको संबुद्ध भी कहते हैं, है ना। वो 10 बलों को धारण करने वाले, खुले ज्ञान वाले, बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे प्रज्ञा रश्मि जी बुद्धानुस्मृति स्मृति में बताते हैं बुद्ध के गुणों को, तो कितने गुणवान थे बुद्ध, उससे वो पूछता है। अब इसमें ये भी हम समझ सकते हैं कि आयतन की बात हुई, तो भीतरी आयतन, हमारे भीतर में क्या क्या है, क्या है? चक्षु है, कान है, जीवा है, नाक है, मन है, काया है। ये 6 प्रकार के भीतरी आयतन है, जिससे व्यक्ति खड़ा है। और रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, धर्म, ये 6 बाहरी आयतन। और धातुएं, काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु, ये 3 धातुएं सभी जानते हैं। और इसमें
आगे भी हम कुछ बुद्ध के बारे में ही समझने वाले हैं। क्या अपने को संबुद्ध करने कहने वाले सभी धर्मों के जानकार जो होता है वही निर्भीक होता है ना। अपने छीड़ासुरों को छीड़ कर वो निर्भीक होता है ना। विघ्न कारक धर्मों को जानकार जो होता है वो निर्भीक होता है। जिस उद्देश्य से धर्म का उपदेश देते हैं वो भली प्रकार दुख विनाश की ओर ले जाने वाला जानकार निर्भीक होता है। ऐसे कौन थे? सभी जानते हैं। और बुद्ध जो है 10 बलों से पूर्ण थे। क्या है? उचित अनुचित को जानना, है ना। उचित को उचित और अनुचित को अनुचित के रूप में जानना या उसके तौर पर जानना। भूत भविष्य वर्तमान के किए गए कर्मों के विपाक को या स्थान और कारण के साथ उसको ठीक प्रकार से समझना और सर्वत्र गामिनी प्रत्ययता को ठीक से जानना, है ना, जो चारों तरफ व्याप्त है। अनेक धातु ब्रह्मांड, मतलब इन सब को, जो धातु वाले लोगों को ठीक से जानते हैं, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, है ना। तो नाना प्रकार के विचार वाले प्राणी जो है उनको भी ठीक से जानना। दूसरे प्राणियों के इंद्रियों की प्रबलता और दुर्बलता को भी जानना, ये भी 10 बलों में आते हैं। और ध्यान विमोक्ष समाधि के संक्लेश मल, है ना, व्यवधान जो भी है, और उत्थान को ठीक से जानना, पूर्व जन्मों की बातों को ठीक से जानना, बुद्ध बहुत अच्छी तरह से समझ लेते थे। अलौकिक विशुद्ध दिव्य चक्षु से प्राणियों को उत्पन्न होते हुए और मरते हुए निर्वाण को जाते हुए देखना। बहुत बार यही ध्यान संध्या में उल्लेख आता है, चाहे नागरत्न जी हो या बौद्ध प्रकाश या प्रज्ञा रश्मि, जब किसी कहानी के माध्यम से वैसे भी बताते हैं, कहते हैं कि किसी के बारे में कि हाँ फला व्यक्ति फला जन्म में ऐसा था इसलिए ऐसा है। तो ये सारी बातें हैं क्योंकि वो जानते थे इन सब बातों को, कौन किस जन्म में या कौन श्रोतापन हो गया, ये सारी बातों को वो समझते थे। कौन निर्वाण को जा रहा है उसे देख लेते थे। और आश्रयों के क्षय से आश्रय रहित चित्त को विमुक्ति की ओर और प्रज्ञा की विशुद्धि का साक्षात्कार जो वो कर लेते थे बड़े आराम से। उनसे वो देवपुत्र ये सवाल पूछता है ना, क्योंकि वो ये जानते थे सभी धर्म जो है क्या है, अनित्य है, सभी संस्कार अनित्य हैं। इस प्रकार जब प्राणी प्रज्ञा से देखता है, अनित्यता से जब प्रज्ञा से देखता है, तब सभी दुखों से निर्वेद विराग को प्राप्त होता है। यही वास्तव में विशुद्धि का मार्ग है ना। और इस अनित्यता पे, इस सब पे अगर बात की जाए तो पूरा सप्ताह गुजर जाता है ना। तो ये समझने की बात है, जानने की बात है। और ये हमने जैसे पहले उसमें वो बोला था, सीले प्रतिष्ठाय नरो सहियों। सीले मतलब सील पर खड़ा होकर, सील के को जो है भली प्रकार से पालन करने वाला ही, सील पर चलने वाला ही
कहा जाता है। जो शील पर चलता है उसी को हम कहते हैं, जो शीलवान होता है उसी को कहते हैं हाँ व्यक्ति शीलवान। जो शीलों का पालन करता है, क्योंकि वो दिखता है उसकी चाल में, उसकी ढाल में, उसकी बात में, उसके रहन सहन में, हर एक उसमें दिखता है। और इसलिए शील को परिपूर्णता द्वारा शील पर खड़ा होकर नरो यानी सत्व यानी प्राणी संपयों कर्म से उत्पन्न छह हेतु, छह हेतु क्या है? लोभ, मोह, द्वेष और अलोभ, अद्वेष, अमोह की प्रज्ञा से प्रज्ञावान, है ना, ऐसे व्यक्ति। और चित्त जो है समाधि और विपස්සना की भावना करते हुए, समाधि, विपස්සना, प्रज्ञा और चित्त से भी समझ सकते हैं इसे। चित्तंग पय्यम भावेन, इसका मतलब समाधि, और इसे प्रज्ञा और चित्त भी कह सकते हैं। अतापि वीरवान है, उद्योगी है। वीर ही क्लेशों यानी क्लेश क्या है? मैल है, जो निवरण है, निवरण के रूप में कह सकते हैं। मतलब इस सब को जो है सुलझाने के अर्थ में अताप कहा जाता है। निपको यानी नैपस, प्रज्ञा, प्रज्ञा आप सभी जानते हैं, है ना, बार बार वो होता है। प्रज्ञा एक जन्म से जो उत्पन्न होती है, जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी से वो चीजों को समझता है, वो भी एक प्रज्ञा है। एक जब हम ध्यान करते हैं, समाधि या विपස්සना ये सब करते हैं तो हमारे अंदर प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तीसरी प्रज्ञा चलते उठते बैठते सोते जागते सभी कर्मों को पूर्ण रूप से जो किया जाता है उसे भी हम प्रज्ञा समझ सकते हैं। जो संसार में भय को देखता है, अतः भिक्खु सो इमं विजटे जटम, वो इस शील से, इस चित्त द्वारा, इस दृष्टि से, समाधि से, इस प्रकार के प्रज्ञा से और इस वीर से, छह बातों से युक्त भिक्षु या प्राणी, जैसे आदमी पृथ्वी पर खड़ा होकर अच्छी तरह रगड़ कर, क्या हमने बांस का उदाहरण दिया था। अब बांस को अगर हमें जो जकड़ा हुआ है झाड़ियों से, उसको अगर निकालना है तो क्या करना पड़ता है? धारदार हथियार लेना पड़ता है। फिर भी उसको क्या करता है? पत्थर पर या रेती से रगड़ता है और तेज धार करता है, फिर उसके झाड़ियों को काटता है ना, बड़े हुए बांस के झाड़ को काटता फिर वो बांस निकलता है ना, उस झाड़ से अलग होता है। उसी प्रकार से क्या होता है, ऐसे ही सील जो है, ये सील मेन सील है, सील को पृथ्वी पर खड़ा हो, है ना, सील से समाधि के पत्थर पर, है ना, सीलवान व्यक्ति सील को धारण करते हुए खड़ा हो और समाधि के पत्थर पर यानी ध्यान के पत्थर पर रगड़ कर तेज की हुई विपස්සना यानी ध्यान रूपी हथियार से, आप समझो, क्या सील, जो सील धारण करता है, सील की पृथ्वी पर खड़ा हो, समाधि के पत्थर पर रगड़ कर तेज किए विपස්සना यानी ध्यान रूपी हथियार से वीर और बल से पकड़कर, है ना, प्रज्ञा के हाथ से उठा अपने भीतर समाई हुई, जो अंदर में समाई हुई है, उस तृष्णा की जटा को काट डाले, टुकड़े टुकड़े कर दे और काट कर गिरा दे। यही
यह मार्ग प्राप्ति के क्षण ही उस जटा को काटता है ना। कितना कहने में कितना सरल है, कितना कठिन है, ये समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर सील हमारे अंदर है, यहाँ सील की बात की है, विपස්සना की बात की है, समाधि की बात की है, ये बहुत आवश्यक है और हम सब वही कर रहे हैं। चाहे हम आनापानसति ध्यान के माध्यम से सीख रहे हैं, चाहे मैत्री भावना ध्यान के माध्यम से सीख रहे हैं, कायानुस्मृति भावना ध्यान करते हैं, बुद्धानुस्मृति करते हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, है ना। ये सब उसी का परिणाम है। तो इस प्रकार हमारे भीतर हुई समाई हुई जो ये तृष्णा है, तृष्णा की जटा को काटना है और कोई दूसरा नहीं काटता, हम ही को काटना है, स्वयं को काटना है। हम ही मतलब सब आ जाते हैं, स्वयं को काटना है। और काटेंगे कब? जब हम समझेंगे उसे, और जब समझेंगे उसको, जानेंगे, पहचानेंगे, और हम उसको जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे कब? जब हम किस दृष्टि से देखेंगे? प्रज्ञा की दृष्टि से। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से जिसने भी इसका संकलन किया है, जिसने भी बताया, कितनी अच्छी तरह से, और मार्ग प्राप्ति के क्षण ही उस जटा के क्षण कटी हुई जटा आप लोक का सबसे पहले दान देने योग्य हो, है ना। ऐसा नहीं, अब यहाँ दान भी आता है, पारमिताओं में चले जाओ, दान पहली पारमिता है। जब शीलों का पालन करता है, ध्यान करता है, विपස්සना करता है, और ऐसे व्यक्ति जब अपनी तृष्णा को काटता है, तो वो दान भी देने योग्य होता है। तभी बुद्ध ने ये गाथा कहा था। आप समझ सकते हैं, ये सारी चीजें, सारी बातें एक साथ सब एक में समाई हुई, और इसे हमें समझना है। और जब हम इसे समझेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार इसका हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अपने अंदर की तृष्णा काहे से होती है, आप सभी जानते हैं, लोभ मोह द्वेष, और इसको निकालने का हम प्रयास करते हैं, और हमें निकालना भी पड़ेगा। और वास्तव में जब भी हम चाहे कोई भी ध्यान करें, ये सारी चीजें जो है ना, ये मेन तीन जो जहर हैं, जिसे हम विष भी कहते हैं, यही हमारे आड़े आती है जब भी ध्यान करते हैं। भले हम स्वयं पर ध्यान करते हैं, लेकिन कोई मन में किसी वस्तु के प्रति, किसी प्रति अगर है, उसके पाने की इच्छा है, लोभ है कि हमें मिल जाए, तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा, उसी वस्तु में लगा रहता है ना। इसी प्रकार मोह भी है, जो हमसे अलग है उसको हम चाहते हैं, तो उसी में ध्यान लगा रहेगा, बार बार वही जाएगा, जिसे हम कहते हैं मन भटक जाता है। निवारणों पर ध्यान दो, क्या होता है? ये सब द्वेष जो जिससे हमारी बनती नहीं है ना, उसके प्रति द्वेष रहता है, तो उसी के अहित के बारे में हमेशा सोचते हैं। इसलिए हम मैत्री भान करते हैं कि जो हमारा विरोधी है उसके लिए भी मैत्री करते हैं, वो भी सुखी हो, वो भी निरोगी हो, उसका भी विकास हो, है ना। कितनी बढ़िया तरह से बुद्ध ने बताया है ना। तो ये लोभ मोह द्वेष को निकालने का
हमें प्रयास करना है और कर भी रहे हैं, तभी हम दुखों से निजात पा सकते हैं, या तभी हम दुखों से दूर हो सकते हैं। चाहे हम सो रहे हैं, चाहे बैठ रहे हैं, चाहे जाग रहे हैं, हर क्षण को हमें देखना है, क्षण प्रति क्षण, क्योंकि जो क्षण आज बीत गया कल नहीं आएगा, है ना। हमें कुशल अकुशल को, क्या कुशल है क्या अकुशल है, उसे देखना है। होता है, सभी में ये बातें होती है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हैं कि ये अकुशल है, लेकिन हमें कुशल ही लगता है। अभी आज का एक उदाहरण बताऊं, एक वो डिलीवरी मैन आया था हमारे यहाँ, तो बच्चों ने कुछ ऑर्डर किया था, तो वो सारा अपना थैला पलट दिया। बोला आपका एक ऑर्डर था। मैं ही बाहर निकला था। बोला एक ऑर्डर था, और सारा ढूंढा उसने, एक एक निकाल के देखा, बाहर रखा, और बोला वो मिल नहीं रहा, कहाँ रख दिए। और 2 बार देख लिया सारा थैले से निकाल के, तो फिर बोला आप देखो शायद आपको मिल जाए। मैंने एक देखा, दूसरा देखा, तीसरे को उठाया, तो बोला यही तो है। बोला देखो हम इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसके मन में भटका हुआ है, उसका मन भटका हुआ है। बारिश का मौसम है, उसका बारिश में मन लगा हुआ, कहीं बारिश ना हो जाए, हमें सामान भी देना है, बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए हम ध्यान करते हैं, एकाग्र होके, एकाग्र मन को बनाते हैं। जब मन, अपना चित्त एकाग्र होगा, तभी हम मैत्री भावना में भी हम किसी के प्रति एकाग्र होके उसके प्रति मैत्री कर सकते हैं, संपूर्ण प्राणी के प्रति मैत्री कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हम देख सकते हैं, और हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि समय हो गया, ज्यादा बोल भी नहीं सकते इसमें, क्योंकि बाध्यता है, हमें ध्यान भी करना है, और सवाल जवाब भी है, धम्म गाथा भी है। इसलिए आप लोगों ने हमें इन चंद शब्दों में हमने जो बताने का प्रयास किया है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुना है। उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूँ और साधुवाद करता हूँ।